दोस्तों, जब मन दुखी हो ना, जब कोई साथ ना दे तो गीता सुन लीजिए और सुनने के बाद देखिए कि आपके अंदर क्या संतुष्टि मिलती है और क्या साथ मिलता है। दुनिया जब छोड़ देती है तो फिर ये गीता साथ देती है। तो चलिए कुछ हम आप लोगों को शब्दों को सुना करके हिंदी में बताती हूँ। जैसे कि सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंस करके कर्तव्ययुक्त हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति वशीभूत हो नहीं होना चाहिए। शरीर नाशवान है और उसे जानलेवा शरीर अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना, अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाता है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परतार से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। कर्म बंधन से छूटने के दो उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानकर के निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाले मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद अनुभव नहीं कर सकता। किसी से साधना से अतः कारण में समाता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। अंतकालीन चिंता के कारण अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हर दम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय देश विदेश आदि क्यों न हो। संसार में जहाँ भी विलक्षणता विशेषता सुंदरता महत्वता विद्वत्ता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। इस जगत को भगवान ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य का भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। जो भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पण कर देता है, वही भगवान को प्रिय होता है। संसार एक परमात्मा तत्व के ही जान योग्य है। उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम सभी अपने यूट्यूब फैमिली से कहते हैं कि जो कुछ होता है सब भगवान के ही चाह से रचयिता से होता है, क्योंकि मनुष्य का कोई भी ऐसा पावर नहीं है जो मनुष्य कर सके। किसी भी इंसान से कोई अगर बकदूत भी होता है तो भगवान ही आपके हित अनहित में वो करवाते हैं। उनको ये लगता है, भगवान को ये लगता है कि नहीं, ये इंसान इनके लायक नहीं है, ये इनको कष्ट पहुंचा सकता है, तो भगवान किसी न किसी रूप से और किसी न किसी विधि से उस इंसान को अलग करवा देता है। और प्रथम बात है। दूसरी बात, जब भगवान अपने आप को जब चाहेंगे तुमको, तो वो रिश्तेदारी में, परिवार में, समाज में सारी इंसाने से आपको पहले अलग करेंगे, उसके बाद
आपको स्वीकारेंगे। तो कभी भी जीवन में ऐसा परिस्थिति आए कि कोई मेरा साथ नहीं है, तो ये मत सोचिए कि आप इंसान कोई साथ नहीं है। ये सोचिए कि जिसको साथ होना था वो परम पूज्य मेरे साथ हो गए हैं, क्योंकि मुझे अब संसार बंधन से किसी ही इंसान का साथ नहीं चाहिए। फिर हम बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस गीता सार, जिसे मूल सार भी कहते हैं, इस गीता सार को स्मरण करने मात्र से ही इंसान की सारी बंधनें टूट जाती हैं और साथ ही इंसान की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। ये गीता संसार की सार है, गीता मूल सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने गीता को एक बार स्मरण किया है वो परम धर्म को प्राप्त कर लेता है।